हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एवरीथिंग यू नीड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड के 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं थर्ड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हमने आधा लेटर सेकंड पार्ट में पढ़ लिया था। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो उसे अपना एड्रेस बताता है कि मैं पहले हैंसवॉल्फ ने अपना एड्रेस बताया और अब जिम मैकफरसन ने बताया। तो जिम मैकफरसन का एड्रेस सुनने के बाद हैंसवॉल्फ का क्या एक्सप्रेशन था वो हम पढ़ेंगे। हमने यहीं पर छोड़ा था। डॉर्सेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। तो जैसा कि जिम मैकफरसन ने अपना रेजिडेंस बताया कि मैं कहाँ का हूँ, डॉर्सेट का, तो क्या बोला हैंसवॉल्फ ने बोला डॉर्सेट। ओह डॉर्सेट, मतलब उसने इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया। ही स्माइल्ड, और हंसते हुए बोला आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। किसने कहा? हैंसवॉल्फ ने। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। क्या हुआ? हमने अपना रम रेशन शेयर किया, मतलब कि अपना रम शेयर किया, जो भी हमारे पास रम बचा हुआ था, और जो उसकी एक्सीलेंट सॉसेज थी, मतलब जो आपकी खाने पीने की सामान उनका बचा हुआ था, वो हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातें की कोनी, कैसे बातें की। जब देखिए आप किसी को एकदम से एक्साइटमेंट में कोई चीज बताते हो तो ऐसे ही बताते हो ना कि हमने बातें की। बताएं कैसे बातें की? तो ऐसे एक्साइटमेंट में वो अपनी वाइफ को सैल्यूटेशंस करते हुए लेटर लिख रहा है। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। अब वो बताता है जिम मैकफरसन की जो हैंसवॉल्फ है वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन ये बाद में पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में पैर भी नहीं रखा था। मतलब इस लाइन का अर्थ ये निकलता है कि उसने कभी भी वो डॉर्सेट कभी भी नहीं आया था। नेवर इवन बीइंग टू इंग्लैंड, वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड हिज रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने इंग्लैंड के बारे में याद किया उसके स्कूल से, और वो जो बुक्स पढ़ता था इंग्लिश की उसमें से, मतलब कि इंग्लैंड के बारे में उसने लर्न किया, वहां से उसे पता चला। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसकी जो फेवरेट बुक है वो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड है। हम आपको बता देते हैं कि फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड एक थॉमस हार्डी की ही बुक है। So out there in no man's land, and we talked of Bathsheba and Gabriel talk and Sergeant Troy and Dorset. उसके बाद नो मैंस लैंड में हमने बातें की बाथसेबा, गैब्रियल लॉक और सर्जेंट ट्रॉय के बारे में। ये क्या है? जो कि ये जो बुक है जो कि इन्होंने बताई थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इनके कैरेक्टर्स हैं। एक किस्म से आप कह सकते हो कि जो ये जो बुक है उसमें जो रोल प्लेयर्स हैं वो हैं ये सभी। और डॉर्सेट आपको पता है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ के जिम मैकफरसन थे। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। उसके पास एक पत्नी थी और एक बेटा था जो कि सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ था, मतलब कि जिसकी एज अभी सिर्फ 6 महीने थी। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जैसा कि मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहां पे खाकी और ग्रे का क्या था? हडल्स थे। देखो बेटा, यहाँ पर हडल्स है वो एज अ नाउन यूज हुआ है। इसका मतलब है भीड़, मतलब हर जगह भीड़ लगी हुई थी। हडल्स कई बार एनिमल्स स्पेशली पेंगुइन्स के लिए यूज होता है, तो वहां पे इसका मतलब क्या होता है? झुंड होता है। ठीक है, क्या होता है? झुंड। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। चारों तरफ, नो मैंस लैंड के चारों तरफ स्मोकिंग हो रही थी, मतलब कि सब स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग लाफ कर रहे थे, टॉकिंग टॉक कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और ईट कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। हैंस वुल्फ ने और मैंने क्या शेयर किया? हमारे वंडरफुल क्रिसमस केक, मतलब कि जो कि लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मतलब कि ये कॉनी को बताता है कि हो सकता है कि कॉनी ने केक बनाकर दिया हो। ऑफ योर लगाया है ना इसने। लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल, जो कि तुमने बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया था, वो हैंसवुल्फ और मैंने
शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट एंड ही हैड एवर टेस्टेड। उसने बताया कि मार्जिपन बेस्ट है, मतलब कि मार्जिपन सबसे अच्छा है, उसने अभी तक जितने भी खाने टेस्ट किए हैं सबसे अच्छा उसको मार्जिपन लगा। तो मार्जिपन क्या होता है, अगर आपको कहीं वर्ड मीनिंग्स में या फिर कहीं आपको और मार्जिपन का मीनिंग लिखना आ जाए तो आप बादाम की मिठाई लिखेंगे, ठीक है। ऑलमंड स्वीट्स होती है मार्जिपन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब केक से रिलेटेड है। मतलब कि जहां पर भी केक की बात की जाए वहां पर आप इसका मतलब होता है, वहां पर आप इसका मतलब क्या लिखोगे, एक मीठी, ठीक है, एक मीठी होती है जो ऊपर की मीठी लेयर होती है ना केक की, एक मीठी लेयर जो ऊपर की केक की बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, चीनी से, अंडों से और बादाम से, ठीक है। जो कि ऊपर की केक जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ना, वही होती है मार्जिपन। आई एग्रीड, मतलब मैंने भी उसके साथ एग्री किया कि हाँ मार्जिपन अच्छी है, मार्जिपन बेस्ट है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम हर बात पर एग्री हो गए, मतलब जो भी वो कह रहा था उस बात पे मैं एग्री था और मैं जो कह रहा था वो उस बात से एग्री था। एंड वी ही वॉज माई एनिमी, जबकि वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक एट कॉनी। वो जैसी क्रिसमस पार्टी थी, उस जैसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु, फिर अचानक से, मुझे नहीं पता कौन, मतलब कि फिर किसी ने, अचानक से किसी ने, आई मुझे नहीं पता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फुटबॉल लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए, फुटबॉल। Great courts were dumped in piles to make goalposts, and the next thing he knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. क्या हुआ, ग्रेट कोर्ट्स को गोल पोस्ट बनाने के लिए डंप कर दिया गया, जो कि उन्होंने भी कोट्स पहने थे, उन्होंने भी कोट्स पहने थे, तो उन्हें डंप कर दिया गया गोल पोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है फुटबॉल मैच के लिए गोल पोस्ट जरूरी है। तो क्या हुआ, जो अगली चीज, एंड द नेक्स्ट थिंग लिखा है ना ऑथर ने, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, मतलब कि जो अगली थिंग मुझे पता थी, वो मैं जानता था, वो क्या थी, टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स, मतलब ब्रिटिशर्स जर्मन्स के अगेंस्ट हो गए। कहाँ पे, नो मैंस लैंड के मिडल में, नो मैंस लैंड के बीच में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वोल्फ और मैंने, मतलब कि मैंने, जिम मैकफरसन ने, हैंस वोल्फ और मैंने चारों तरफ देखा, लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, और चिल्लाए, मतलब कि हौसला बढ़ाया, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फूट, सॉरी फीट, ठीक है। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हमने तालियां बजाई और अपने फीट को जमीन पर पटका, मतलब कि अपने पैरों को जोर जोर से जमीन पर पटका। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड को दूर भगाने के लिए, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, तो उसमें जितना हो सकता था वो पैरों को पटक रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, ठीक है, ठंड को दूर भगाने के लिए। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। देयर वॉज अ मोमेंट, फिर एक ऐसा क्षण था, मतलब कि फिर एक ऐसा क्षण आया, उसने देखा, आई नोटिस्ड, मतलब जिम मैकफरसन ने नोटिस किया, आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। मिंगलिंग होता है मतलब मिल रही थी, हमारी जो ब्रीथ्स, हमारी जो सांसें थी, किस किस की सांसें, हैंस वोल्फ और जिम मैकफरसन की, वो एयर में बीच में मिल रही थी, बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड, मतलब कि हैंस वोल्फ ने भी वो देखा और हंसा, वो देख के हैंस वोल्फ हंसा। जिम मैकफरसन ही सैड आफ्टर अ व्हाइल, और उसने थोड़ी देर बाद बोला, जिम मैकफरसन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। और जिम मैकफरसन ने बोला कि मैंने सोचा, मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैंने सोचा कि यही एक सिर्फ कारण है, यही एक सिर्फ तरीका है जिसकी वजह से, या जिसको हम एक वो बनाकर, अपना वे बनाकर इस वॉर का समझौता कर सकते हैं, अब फुटबॉल मैच। और ये क्या है, वो समझौता किससे किया जा सकता है, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, देखो वॉर होता तो यहाँ से या उधर से किसी, मतलब डेथ दोनों तरफ से बहुत ज्यादा होती, लेकिन फुटबॉल मैच में कोई किसी की भी डेथ नहीं होगी।
नो चिल्ड्रन आर orphaned, कोई चिल्ड्रन अनाथ नहीं होगा. नो वाइव्स बिकम विडोज, किसी की भी पत्नियां वो की जो विधवा नहीं बनेंगी. आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. क्या बताया उन्होंने, क्या बताया जिम मैकफर्सन ने, कि वो क्रिकेट को प्रेफर करना चाहते थे और उन्होंने उन्हें बताया भी. देन वी टॉबीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम. क्या हुआ, मतलब कि जिम मैकफर्सन क्या था, वो किसको प्रेफर करना चाहता था, क्रिकेट को. और मतलब कि आप, जैसा कि आपको आज के ज़माने में भी पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लिश हैं, वो ज़्यादा जीतते हैं क्रिकेट में. टॉमीज हैं वो तो श्योर थे विनिंग के, मतलब प्रोबेबली, मतलब शायद वो श्योर ही थे बिल्कुल कि वो जीत ही जाएंगे. वो दोनों इस बात पे हंसे क्योंकि देखो फुटबॉल मैच स्टार्ट हो चुका है. फिर जिम मैकफर्सन कह रहा है तो इस बात पे वो दोनों हंसे और टुगेदरली उन्होंने गेम वॉच किया. सेड टू से, देखिए यहाँ पे मैच आपको दिखाई दे रहा है. सेड टू से कोनी फ्रिट्ज वॉन 2-1, मतलब कि बहुत दुख हो रहा है कोनी ये बात कहते हुए कि फ्रिट्ज जीत गए, जर्मन्स जीत गए 2-1, मतलब कि 2 गोल पर 1 गोल. उनके अगर वो जीते हैं तो उनके 2 गोल्स और हमारे 1 गोल हुआ. बट एज हैंस वोल्फ जेनरसली सेड, लेकिन जैसा कि हैंस वोल्फ ने जेनरसली मतलब सीरियस मैनर, जेनरसली क्या होता है, सीरियस मैनर में हैंस वोल्फ ने बोला, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, जो हमारा गोल था वो उनसे चौड़ा था. क्या था, उनसे चौड़ा था. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, लेकिन वो इसलिए फेयर नहीं था, मैच जो था वो फेयर नहीं था. अगर गोल पोस्ट चौड़ा था तो वो जल्दी जल्दी मैच, गोल पोस्ट उसमें जल्दी जल्दी गोल हो रहे थे. द टाइम केम एंड ऑल टू सून, फिर समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी आ गया. When the game was finished, the synapse and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. समय आ गया, बहुत जल्दी आ गया. जब गेम फिनिश हो गया, जो स्नैप्स, राम, सॉसेज था वो तो बहुत ज्यादा पहले ही खत्म हो गया था ना. और हमें पता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कि जो वॉर था वो ओवर हो गया. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम. जिम मैकफर्सन ने क्या किया, हैंस वुल्फ को विश किया, और क्या कहा, विश करने के साथ साथ उसने कहा कि मैं होप करता हूँ कि आप जल्दी से अपनी फैमिली को देखोगे. जैसा कि आपको पता है उसका सिर्फ 6 महीने का बच्चा था. जिम मैकफर्सन विश करते हैं कि आप जल्दी से अपनी फैमिली को देखोगे और जो ये फाइटिंग, ये जो लड़ाई है वो खत्म होगी और हम सभी घर जा पाएंगे. आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड. हैंस वुल्फ ने क्या कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ. आई थिंक हर एक सोल्जर दोनों साइड से यही चाहता है कि जल्दी से लड़ाई खत्म हो जाए और हम अपने घर जाएं. ठीक है, हैंस वुल्फ ने ये बताया. टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मूवमेंट, मैं इस मूवमेंट को कभी नहीं भूलूंगा. नोर यू, और तुम्हें भी कभी नहीं भूलूंगा. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने सैल्यूट किया और वहां से चला गया आराम आराम से. अनविलिंगली आई फेल्ट, मतलब अनविलिंगली मतलब वो जाना नहीं चाहता था. आई फेल्ट, ये सिर्फ मैंने फील किया कि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो चला गया. ही टर्न्ड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कॉटेड मेन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. वो मुड़ गया, वो दोबारा वो मुड़ा और एक बार वेव करने के लिए मुड़ा, और फिर चला गया. और उन सैकड़ों ग्रे कॉटेड मैन में से वो भी एक बन गया जो कि ट्रेंचेस में जा रहे थे. दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरॉल. उस रात अपने डगआउट्स में पहुंचने के बाद हमने क्या देखा, वो एक कैरॉल गा रहे थे. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल अच्छे तरीके से गा रहे थे. अब देखो डगआउट्स क्या होता है, डगआउट्स आप कह सकते हो कि एक जमीन के अंदर से सोल्जर्स के रहने का बनाया जाता था. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में बनाया जाता था. और उस क्या किया जाता था, उसके ऊपर से कवरिंग होती थी.
और उसके ऊपर से कवरिंग होती थी, ठीक है, उससे कहते हैं डगआउट्स। जब वो अपने डगआउट्स में वापस चले गए तो उसने देखा कि वो एक कैरोल गा रहे हैं जिसके ऊपर से जो बहुत ही अच्छे तरीके से गा रहे हैं। इट वॉज स्टिल नाइट, स्टिल साइलेंट नाइट। और जो कैरोल का नाम दिया गया है कि ये कैरोल गा रहे थे, आवर बॉयज गेम देम अ रोजिंग चॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड। जो हमारे बॉयज थे, मतलब कि उनके जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए, रोजिंग चॉरस मतलब उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक ये वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, एक ये उन्होंने भी एक ये कैरोल गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने थोड़ी देर के लिए अपने कैरोल एक्सचेंज किए और फिर हम दोनों तरफ से बिल्कुल साइलेंस हो गई। एक दूसरे का हौसला बढ़ाया उन्होंने, कैरोल एक्सचेंज किए और दोनों तरफ से बिल्कुल साइलेंस हो गई। कैरोल क्या होते हैं? सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स होते हैं। We had our time to peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. क्या था? हमारे पास अपना टाइम था, एक पीस का, और बहुत अच्छा टाइम था। वो कितना शांति भरा टाइम था ना, जैसे कि वॉर के बीच में कितनी शांति हुई। आई विल ट्रेजर मतलब मैं इसे अपनी उन यादों में रखूंगा, जब तक मैं जीऊंगा, जब तक वो यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी। डियरेस्ट कॉनी, वो अपनी वाइफ को सैल्यूटेशन देता है और कहता है कि नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस टाइम आएगा तो ये वॉर कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। बट अ डिस्टेंट, लेकिन क्या होगा? डिस्टेंट मतलब एक दूर की, जैसे कि जर्मन और ब्रिटिशर्स कभी आपस में एक दूसरे की कंट्री में नहीं गए थे, दूर दूर के वासियों से मिले थे ना, और एक टेरिबल, एक भयानक, जैसे कि वॉर जो भी होता है एक बहुत ज्यादा भयानक यादें ही रह जाती है ना उनकी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मुझे पता था कि आज जो भी हुआ दोनों आर्मीज में बहुत शांति हुई। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। क्या बोलते हैं फिर? जिम मैकफरसन अपनी वाइफ को कहते हैं कि हम जल्द साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस चीज का श्योर, मुझे इस चीज का विश्वास है। फिर वो लास्ट में अपना डालता है, नेम डालता है, योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन चेक आ जाता है। तो ये थर्ड पार्ट चैप्टर का बच गया, हम इसे अपने पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। हम इसका फोर्थ पार्ट जल्दी से लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो एंड हिट लाइक बटन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक बटन को हिट कर देना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक को बटन को दबाना, ताकि हम और मेहनत करें आपके लिए वीडियोस बनाने में। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगेन थैंक्स अ लॉट।